हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक 12 साल के प्रतिभाशाली बच्चे की कहानी है, जिसके बलिदान ने 12,000 शिल्पकार की जान बचाई। धर्मपद 12वीं सदी में ओडिशा के एक छोटे से गांव में जन्मा था। बचपन से ही उसकी रुचि वास्तुकला और शिल्प में था। उसके पिता बीसू महाराणा एक महामंदिर वास्तुविद थे, जिनके पास प्राचीन मंदिरों के निर्माण से जुड़ी हस्तलिखित पुस्तकें था। धर्मपद ने बस 12 साल की उम्र में ही उदिया मंदिर वास्तुकला में निपुणता हासिल कर लिया था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं था। उसकी माँ उसके बारे में कभी कुछ बताती नहीं थी। अपने 12वें जन्मदिन पर उसने अपनी माँ से एक विशेष उपहार मांगा, अपने पिता से मिलने का मौका। माँ इस बार मना नहीं कर पाए। उसके माँ उसको जान के अनुमति दिए और साथ में कुछ बेर का फल दिए। लंबी यात्रा के बाद थाकाहारा धर्मापाड़ा एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचा, जहां उसने एक भव्य मंदिर की झलक देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही स्थित है जहां उसके पिता। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित था और इसे 12,000 शिल्पियों ने 12 वर्षों तक मेहनत करके बना रहे थे। परंतु अभी तक मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कलश स्थापित नहीं हो पाया था। राजा नरसिंहदेव ने चेतावनी दी थी कि यदि अगली सुबह तक मंदिर पूर्ण नहीं हुआ तो सभी शिल्पियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर धर्मपद व्याकुल हो गया। उसने अपने पिता से मंदिर का निर्माण दिखाने का अनुरोध किया। मंदिर के शिखर पर पहुंचते ही उसे अपने पढ़े हुए शास्त्र और डिजाइन याद आए। उसने तुरंत समाधान बता दिया, उस अंतिम पत्थर के आकार और स्थापत्य का जो मंदिर को पूर्ण कर सकता था। धर्मपद और उसके पिता ने पूरी रात मेहनत कर वह कलश तैयार किया और चंद्रमा की रोशनी में उसे मंदिर के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। आधी रात के समय मंदिर पूर्ण हुआ और सभी को जीवन दान मिल गया। परंतु जल्द ही धर्मपद ने सुना कि लोग डर रहे थे कि राजा कहीं यह न जान जाए कि एक 12 वर्षीय बालक ने यह कार्य किया है। शायद वह क्रोधित हो जाए और शिल्पियों को दंड दे। धर्मपद ने कभी यश या सम्मान नहीं चाहा था, पर वो केवल यही चाहता था कि सबकी जान बच जाए और मंदिर पूरा हो। उसने चुपचाप मंदिर की चोटी पर चढ़ाई की, जहाँ से सूर्य की पहली किरणें कलश पर पड़ रही थीं, जैसे सूर्य देवता स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। और फिर बिना किसी को कुछ कहे धर्मपद ने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगा दी। आज भी धर्मपद का नाम अमर है, लोक कथाओं में, शिल्पकला के इतिहास में और हर उस कलाकार के मन में जो अपने हुनर से कुछ बड़ा करना चाहता है।